ये एक सिंबॉलिकल पुरअमन एहतजाज है। सिर्फ ये झंझोड़ के बताने के लिए इस शख्स को कि आप बाइस्ड हो चुके हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात अगर आपके ऊपर सवाल उठा रही है तो उसके सबूत और शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ फरम शहजाद और आप देख रहे हैं नई न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूं, जहां पर PTI वालों ने एक एहतजाज कॉल किया है ममनुआ फारूक फंडी का फ़ैसला आने के बाद। तो पंजाब में तो गवर्नमेंट है PTI की, यहाँ पर तो जो एहतजाज है पुरअमन हो रहा है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन रुकावटें नहीं डाली गई क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो PTI की। इस्लामाबाद में कहा जाता था कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बयान आया था कि PTI को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर जो क़यादत मौजूद है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जो कारकुन है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आज का जो पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है इससे आगे क्या लाहेमल होगा। आज के एहतजाज के बारे में देखिए, ये एक सिंबॉलिकल पुरअमन एहतजाज है। सिर्फ ये झंझोड़ के बताने के लिए इस शख्स को कि आप बाइस्ड हो चुके हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात अगर आपके ऊपर सवाल उठा रही है तो उसके सबूत और शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। 8 फैसले आए हैं, 8 फैसले कोर्ट्स में जाके रिवर्स हुए हैं। एक बात, या तो कोर्ट गलत है या ये गलत है। 40 लाख जिंदा पाकिस्तानियों को मुर्दा करार देना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये कोई इत्तफाक तो नहीं था। पहले ये जिस तरह से लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, बल्कि मैं कहूँ कि करोड़ों का फिगर है जो मुर्दा मौजूद है, भुट्टो की तरह ज़िंदा भी हैं, वोट भी डालते हैं, हम जाए ना जाएं वो डाल के जाते हैं। ये तो हर दौर में चलता आ रहा है ना, हर दौर में मुर्दा हजरात थे ना, जिंदा तो किसी को नहीं मारा गया। ये पहली दफ़ा हुआ ना इस दौर में। ये सुल्तान मुअज़्ज़म का कारनामा है। इसी पे ये आपका मुंह छुपा के रिज़ाइन करके जाना बनता है। उसके बाद अभी ये जो नोटिस आया है, एक पाकिस्तानी जिस तरह ज़िंदा लोगों ने आके गवाही दी कि हम ज़िंदा जावेद मौजूद हैं, हमें मुर्दा डिक्लेयर ना किया जाए, इसी तरह वो रोज़ाना के बेसिस पे आके अपना वीडियो बयान जारी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कंपनी पाकिस्तानी है, हम कोई फॉरेनर नहीं है। तो वो भी क्वैश कर गया इनका जो फ़ैसला था। फ़ैसला तो नहीं है, वो शो कॉज है। लिहाजा ये ड्रामा बंद करें। और मुझे तो शक है कि ये मरियम और नवाज़ की तरह कोई मुहिम ही ना निकाले, मुझे क्यों निकाला, उनके गाने शाने इस्तेमाल कर लें। इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जिसको तारीख गवाह है इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके बाद उनका अंजाम अच्छा नहीं था। वो एक जज साहब बेचारे डिप्रेशन से या हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी। बाद में पता नहीं क्या एक तहसीन इत्तफाक है जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करें, जो इनके केसेस की इन्वेस्टिगेशन में हो या इनके मोरे हों, वो सारे फौत हुए हैं हार्ट अटैक से। तो इसलिए इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें और मोहरा ना बने। पहले ही आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छी खासी बदनामी मोल ले ली है। मज़ीद बेहतर है कि ग्रेस तो रही नहीं है, इज़्ज़त भी नहीं रही इन फैसलों के बाद। तो अब ये है कि आप किसी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बेहतर है कि रिज़ाइन करें। भाई, आप एम्पायर हो ही नहीं सकते हो जब एक सबसे बड़ा प्लेयर इस मुल्क का, वो कौन है, PTI है, वो आपके ऊपर सवालिया निशान उठा बैठा है 1 करोड़। और अब वो सवालिया निशान तो दूर रह गए, वो वोटर, वो उनके आगे भी एतमाद खो बैठा है। जिस तरह से अभी वोटर लिस्टें, जो कचरा लिस्टें इसने बना के पेश की हैं, लिहाजा आप अब बचने वाले नहीं हैं। बेहतर यह है कि इज़्ज़त के साथ रिज़ाइन करो और अपना रास्ता लो। कहा जाता है जी, खान साहब ने रात को इंटरव्यू में जो इमरान रियाज साहब को दिया है कि इलेक्शन कमीशन को जो मैंने तैनात किया फ़ौज के कहने पे किया था, उन्होंने गारंटी दी तो मैंने किया था। नून लीग की तरफ से ही कहा जाता है कि हमने तो इसको तैनात नहीं किया था, खान साहब ने किया, तब खान साहब खुद ही इसके खिलाफ है। देखें, बात तो ओपन हो गई है कि न्यूट्रल्स ने उसको अपॉइंट किया था। गारंटियर वो थे कि ये तो बड़ा आलीशान, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे वो कहते हैं कि हम लोग न्यूट्रल हैं। तो कल आपने एक हमारा वो जो एक लोटा था जिसने बड़ी उछल कूद की हुई थी, उसकी वीडियो देखी होगी। उसकी वीडियो मैसेज के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन कितना न्यूट्रल है। ठीक है, जो पुकार के कह रहा था और उसका ईमान कभी ताज़ा हो जाता था, कभी ख़राब हो जाता था। एग्जैक्टली। तो इसलिए पर्दा तो किसी का भी नहीं रहा और ये एक हकीकत है जो दीवार पे लिखी हुई है कि हम तो इसको जानते भी नहीं थे। आपकी गवर्नमेंट है न्यूट्रलिटी के लिए न्यूट्रल्स ने में तो आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर तो आपको पुलिस ने कोई तंगी नहीं। इस्लामाबाद में अब वो कह रहे हैं जी हम अमल का रद्द-ए-अमल आएगा, हम एहतजाज नहीं करने देंगे। राना साहब, आप पता नहीं वहाँ पे क्या, ये घबराए हुए हवास बाख्ता लोग हैं। देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सिंबॉलिकल मीडिया के आगे रेजोल्यूशन जो हमारी असम्बलियों में पास हुई हैं, वो हमने जाके इनको एक इट्स एन एक्सरसाइज जिसको कार्रवाई कहते हैं, वो हमने करनी है इनको शर्म दिलाने के लिए कि शर्म करो और इस्तीफ़ा दो।
इसमें आज यहाँ पे तो हमारी हुकूमत कोई रुकावटें नहीं थी। आपको क्या है, हम आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस का होना ज़रूरी है। वो आए हैं, साथ कुछ वर्कर्स आए हैं, भेजी है, मीडिया टॉक की, चले गए हैं। ये बुखलाए हुए डरपोक आधे किलोमीटर की इनकी हुकूमत है, कसम से अब तो हंसी भी आती है। ठीक है, और उसके ऊपर ये राना बंदर उछल कूद कर रहा है। ठीक है, ये मैं कहती हूँ अहमकों का मुरब्बा। पहले ये जो पीडीएम नलायकों का अचार था और अब ये मुरब्बे में कन्वर्ट हो चुका, हलवे खा रहे हैं हमारे, मेरे और आपके टैक्स के पैसे के। इनको मैं कहती हूँ कि कोई शर्म कर लो, अपने किए हुए फैसले, हो जाती हैं इंसान से गलतियाँ। अभी रिविज़िट कर लो कि शायद कोई 1% आपका वोटर रह गया, वो बच पाए। एक एक घटिया हरकत इनके लोगों को इनसे दूर कर रही है। लास्ट क्वेश्चन है, ये जो ताजरों को टैक्स लगाए गए हैं, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है तो उनको रिलीफ देंगे आप? हर तरह का रिलीफ देंगे, जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ, मुमकिनात से भी ज़्यादा की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा, इंशाल्लाह मैं सीएम साहब से मीटिंग में, और इवन हमारे जो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर, उनसे ये जो टाइमिंग इन्होंने, रोज़गार एक तो है काम, ऊपर से ये जो टाइमिंग माशाल्लाह से, क्या एनर्जी बचाने के, क्या साइंटिस्ट हैं ये, मैं कहती हूँ कमाल है भाई, आफरीन है। ठीक है, तो उस पे भी हम इंशाल्लाह इसको भी रिविज़िट कराएंगे, और बाकी जो जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी ला सके वो लाने की हर लेवल पे कोशिश करेंगे। अभी आपको पता है कैबिनेट फॉर्म हुई है, फर्स्ट मीटिंग में जो मीटिंग शेयर की गई है उसमें तमाम वज़रा को ये बताया गया है कि आपने 24 घंटे काम करना है। अगर वज़ीर बने हो तो ये समझ लो कि आप लोगों की खिदमत के लिए, सर्विस के लिए आ रहे हो। अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की भी तब होती है जब वज़ीर 9 बजे अपने दफ्तर में बैठा होगा। अगर खुद ही हम 1 बजे आएंगे तो उन्होंने फिर खुद ही करनी है अपनी मन मर्जियाँ। इंशाल्लाह डिफरेंस क्रिएट करने की पूरी कोशिश है। पुरअमन एहतजाज में एक वर्कर मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने ये अर्तिकल ड्रामे वाला हुलिया बना रखा है। अगर हम जो इंतखाबी निशान है पीटीआई का उसकी बात करें तो वो तो बैट है, बल्ला है, लेकिन इन्होंने तलवार पकड़ी हुई है। इसकी क्या वजह वो जानते हैं? पीटीआई के कारकुन हैं? ये हम पाकिस्तान के कारकुन हैं। ये जो हुलिया आप बना के आए इसकी क्या रीज़न है, वजह? ये जो पाकिस्तान में कुछ तो उन्होंने एमपीएस जो खरीद लिए हैं वो हमें उस पास का दुख नहीं है, और जो अंदरूनी जो पाकिस्तान के ऊपर साजिश कर रहे थे ये लोग, मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख से देखा तो मेरे जैसे अर्तुगुल आप लोगों का सर कलम कर देंगे हम। किस तरह सर कलम करेंगे हम? ये कोई ड्रामा थोड़ी है। ये वक्त आने पर इंशाल्लाह, अगर ये बुनियाद कलमे की बुनियाद से बना, ये वोटों से पाकिस्तान नहीं बना। अगर पाकिस्तान के ऊपर ये चंद जो गद्दार बैठे हुए हैं जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान का फैसला करते हैं, हम उनको बताएंगे कि आप पाकिस्तान तो तशरीफ लाएं, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। जिस दिन ये पाकिस्तान आएगा पूरा कौम इसको बताएगा कि आपका इस्तकबाल कैसा होगा। क्या करेंगे? कानून हाथ में लेंगे आप? कानून हाथ में नहीं लेंगे। जो कानून भी कहता है अगर पाकिस्तान की तरफ कोई देखे तो उसकी आंखें निकालो। बॉर्डरों में जो खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान की दफा के लिए खड़े हैं। वो अगर वो लोग कानून हाथ में ले सकते हैं तो क्या हमारे जैसे अर्तुगुल तो दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो ये तो पाकिस्तानी है सारे। यहाँ से भी एमपी उधर जाते हैं, उधर से भी एमपी इधर आते हैं। हमें इस बात का दुख नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि हमें ये एमपी जो बिक गए, हमें इन बात का दुख नहीं है। वो लोग जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ भी वो देख रहे थे, जो ये लोग इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहे थे, पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ये चोर जो लंदन में बैठे हुए हैं ये बोल रहे कि इसराइल हमारा दोस्त है, कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं बन सकता। वो वक्ती तौर से हमें पैसा देगा पर पैसे के बदले कुछ तो लेगा ना। एक फुटेज आ रही थी आपके फैसल वाडा साहब अमेरिका में घूम रहे हैं, उसकी क्या वजह? घूमने तो जहाँ मर्जी जाएं आप। उन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश की थी, आप उधर क्यों? घूमने के लिए इंसान के कारोबार भी होते हैं, वो कुछ चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। अगर वो लंदन गया किस लिए गया? वो पाकिस्तान का सब पैसा जो हमारे खून पसीने का जो पैसा है वो लंदन लेके जा रहा है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हूँ तो मेरा क्या काम है मैं लंदन बैठूँ? अगर मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है तो मेरा क्या काम है मैं लंदन बैठूँ? अगर मियाँ नवाज शरीफ का जीना मरना पाकिस्तान में होता ना तो वो अपनी वाइफ के जनाजे में तो पाकिस्तान आते, कारकुनों को पता चलता कि मियाँ नवाज शरीफ आ चुके हैं,
वो कभी भी नहीं आ सकता। उसको पता है कि मैंने पाकिस्तान का माल खाया है, मैंने पाकिस्तान के बहुत से शहीद जो हुए हैं वो सब नवाज शरीफ की वजह से हुए हैं। आज तक अगर मैंने नहीं सुना कि अमेरिका में कोई ड्रोन हमला हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है। ये तलवार दुश्मनों के लिए, ये दुश्मनों के लिए है, चलें। ये कोई पार्टी बेस में नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनों के लिए तलवार उठेगी। नाज़रीन, आपने क़यादत की भी गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर जो कारकुन थे उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं उनको फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। उनकी नाक के नीचे जो शफाफ इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।